तो दोस्तों, मेरा नाम ऋषि है और मैं एक शराबी हूँ। मैं 2005 में किसी दोस्त के पास ये उम्मीद लेके पहुंचा था कि वो मेरे साथ शराब पिएगा, और मैं उसके पास सुबह पहुंचा और उन दिनों मेरे किचन में खाने का सामान भी नहीं था, बल्कि किचन ही नहीं था, एक ही कमरे में रहते थे। तो उसने मुझसे कहा कि तू शाम को आजा, मैं तुझे टॉप क्लास शराबियों के बीच में ले जाऊंगा। और जब मैं शाम को उसके पास पहुंचा तो मुझे इन कमरों में ले आया, और जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि लोग सूट बूट पहन के, सूट बूट ना भी सही लेकिन अच्छे कपड़े पहन के शांति से बैठे हुए थे, बड़े चैन थे, शू पॉलिश थे, गंदे कपड़े नहीं पहने हुए थे। मैंने सोचा कि भाई टॉप क्लास शराबी हैं तो स्टाइल में पीते होंगे। तो मैंने वेट किया उनका। अब लोग एक दूसरे की बातें कर रहे थे, गॉड की बातें कर रहे थे, तो मैंने सोचा भाई टॉप क्लास शराबी है तो अच्छे टॉपिक्स पे बातें करते हैं, बजाय इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ये लाइफ स्टाइल का हिस्सा है इनके। 8 बजे हुए थे और 8 बजे किसी ने साइड में एक कबर्ड रखा हुआ था, अलमारी रखी हुई थी, उसका दरवाजा खोला, उसमें से गिलास निकाले। मैंने सोचा अब बन गया काम, अब दारू सर्व की जाएगी। लेकिन उसने चाय सर्व कर दी उन ग्लासेस के अंदर। और पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि मैं दोबारा गया, फिर मैं दोबारा गया, और कुछ ऐसा मुझे छू गया अंदर से कि मैं बार बार वहां पे गया। और एक दिन मैंने चौथे 5वें दिन भगवान को खूब गालियां दी। मैंने कहा या तो भगवान है नहीं, या भगवान मेरी मदद नहीं करता, या तो ईश्वर है नहीं, और या फिर ईश्वर मेरी मदद नहीं करता। क्योंकि जब मैं 4 साल का था, जब मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई और हमारी फैमिली को कठिनाइयों से निकलना पड़ा, मैं उसका दोषी भगवान को मानता था। कैसे एक आज भगवान जो सर्वशक्तिशाली है, वो 4 साल के बच्चे से उसका पिता छीन सकता है? ये तो इतना बड़ा अपराध था। तो ऐसे भगवान को कैसे माना जाए? तो मैं ये शेयरिंग करी, मैंने भगवान को बहुत गालियां दी। और जो ए के मेंबर थे ना, उन लोगों ने तालियां बजाई, वाह क्या शेयरिंग है, वापस आते रहो, वापस आते रहो। उनको पता था कि पानी बहेगा तो साफ हो जाएगा, ये इनको सबको पता होता है। वापस आते रहो कहते हैं ना, कीप कमिंग बैक। रिलैप्स भी हो जाए तो कीप कमिंग बैक, कुछ और गलती भी हो जाए तो कीप कमिंग बैक, क्योंकि बहता हुआ पानी साफ हो जाता है। ए के दरिया में गंदगी निकल ही जाती है देर सवेर। मैं फिर अगले दिन गया तो मुझे एक ओल्ड टाइमर ने कॉल करके कहा कि देखो तुम्हें यहाँ पर कौन लेकर आया। मैंने उस मेंबर का नाम लेके कहा कि मुझे फला फला मेंबर इस मीटिंग में लेकर आया। तो उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें ईश्वर लेके आया। मैंने कहा नहीं, मुझे तो उस मेंबर लेके आया। कह रहे बिना ईश्वर की मर्जी के तुम यहाँ पर आ ही नहीं सकते थे। मैंने कहा मान गया उसकी बात, ओल्ड टाइमर था, मतलब 70 साल का था, तो बात माना नहीं। उसने कहा अगर तुम प्रेयर का प्रयोग करो ना, तुम्हें 2 दिन में पता चल जाएगा गॉड्स विल क्या है। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसकी बात मानते हैं। तो मैं ऐसी कंपनी में मैंने अप्लाई किया जिसका जॉब मुझे कभी नहीं मिला था, बड़ी कंपनी थी। उस कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गया, और जैसे उसने कहा था सेरेनिटी प्रेयर पढ़नी है, अपनी सांस को दबाए हुए मैं धीरे धीरे अपने मन में गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी ऐसे करके बार बार पढ़ता रहा, सेरेनिटी प्रेयर। उस दिन जो जो हुआ मेरे साथ, उसने मुझे झूठा साबित कर दिया कि भाई कोई भगवान नहीं है। ये बात मेरी झूठी साबित हो गई। उस दिन मेरे को, मैं तो टेक्निकल तो जानता ही नहीं था कुछ। अब जो इंटरव्यू ले रही थी लड़की, उसने मेरा जो इंटरव्यूअर थी उसने मेरा टेक्निकल टेस्ट पूरा कर दिया कि ये चीज ये नहीं होती क्या, ये चीज ये नहीं होती क्या। जितनी मैंने तनख्वाह मांगी, उसने उससे लगभग दुगनी तनख्वाह दी। और उस दिन शाम को जब मैं निकल रहा था तो मुझसे सिक्योरिटी गार्ड ने एक बात कही कि साहब आज 65 लोग, 65 लोग यहाँ पर इंटरव्यू देने आए थे, केवल आप ही ऐसे हैं जो ऑफर लेटर लेके जा रहे हैं। और जब आपने सुबह सुबह साइन किए थे ना, मुझे लग रहा था कि आप लेके जाएंगे। ये लोग हर दिन में 1 या 2 लोग से ज्यादा सेलेक्ट करते नहीं है। उस दिन मुझे लगा कि प्रेयर अगर इतना काम करती है तो मैं तो गफलत में रह गया, मैं तो फालतू में भगवान का विरोध करता रह गया। और मैंने उस दिन जाके ए में मत्था टेक दिया, और उस दिन के बाद मेरे कभी साहस नहीं हुआ कि मैं ए को अपनी पीठ दिखा पाऊं। उस दिन मैं घुटनों के बल गया। वो 12 अगस्त 2005 का दिन था, और मुझे ए में जाते जाते लगभग 8-10 दिन हो चुके थे, पर इन एंड आउट था। एक बार तो मैंने दूसरे तीसरे दिन तो थोड़ी सी पी भी ली थी। परंतु मैं 12 अगस्त को अपना पहला दिन मानता हूँ कि उस दिन मैं सरेंडर के साथ गया था। तो मैं ए में गया, और उसके बाद मेरे जिंदगी में वो चीजें हुई जो मैं सोचता था कि असंभव है। लेकिन ये बात सही थी कि जब मैं 4 साल का था, मेरे पिताजी की मृत्यु हुई थी। पिताजी की मृत्यु हुई थी, मुझे हार्डशिप से जाना पड़ा था। तो मेरे दिमाग में 2 प्रश्न बहुत जरूर थे
कि क्या वाकई ईश्वर है, और क्या वाकई अगर वो है तो क्या वो मेरी मदद करता है। लेकिन ए में आते 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 समझ समझ होती रही। एक बार तो ऐसा हुआ, ए में आते आते मुझे 10 साल हो गए थे, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, तो मैं पूना में आया। और जब मैं पूना में आया तो एक नई जिंदगी शुरू हो गई। पूना में आने से पहले मैं डर डर के बोलता था, पूना में आने के बाद मैंने खुल के बोलना चालू कर दिया। वो भी एक चमत्कारों का एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन जो मेरे दो प्रश्न थे जब मैं ए में आया था 2-3 साल की, भाई 4 साल की उम्र में एक बच्चे का पिता छीन लिया और इतनी मुश्किलों से जाना पड़ा। मदर को मतलब एक साबुन की फैक्ट्री में काम करना पड़ा। इस तरह की जो मुझे चीजें थी, एजुकेशन वैसी नहीं हुई, ऐसी नहीं हुई, ऐसा वो नहीं हुआ, बहुत सारी शिकायतें थी मेरे पास। तो मेरे को वाकई लगता था कि या तो ईश्वर है नहीं, या फिर वो मेरी मदद नहीं करता। तो धीरे धीरे जब समझ में आया ना मुझे, जब मैं ए में करता जब पूना में आ गया, और अभी भी एम में आ रहा था, स्टेप 2-3 बार कर चुका था, लेकिन भगवान की कॉन्सेप्ट अच्छी तरह मुझे क्लियर नहीं हुई थी। तो इसलिए विचार मेरे मन में, आज मैं क्या सोचता हूँ कि जैसा कि मुझे विचार आया कि यार प्रश्न अब ये नहीं है कि भगवान है या नहीं। अब वाकई ये इस बात का प्रश्न नहीं रहा कि ईश्वर है या नहीं। अब प्रश्न ये है कि मैं हूं या नहीं हूं, मैं क्या स्वयं हूं या नहीं हूं। और टच करके देखता हूं अपने आप को, मैं हूं, और अगर मैं हूं तो ईश्वर अवश्य होगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि पौधा हो और जड़ ना हो, मतलब रूट्स ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि पौधा तो है पर जड़ नहीं है। मतलब मैंने तो कभी नहीं देखा पौधा चाहे छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जड़ अवश्य होती है, बल्कि जड़ होती है तो ही पौधा होता है। तो ऐसा तो संभव ही नहीं है कि मैं हूं और ईश्वर ना हो। ईश्वर ही तो मेरी जड़ है। तो ये जब मेरे दिमाग में ख्याल आया तो मैं कहा, अब यह प्रश्न नहीं रहा कि भैया कि ईश्वर है या नहीं है। अगर मैं हूं, जिंदा हूं, मैं इस अस्तित्व में हूं, तो मेरा ईश्वर भी अवश्य होगा। मुझे दिख नहीं रहा, जैसे कि जो पौधा होता है जमीन से ऊपर होता है ना, पत्ती और तने को तो देख सकता है, पर नीचे जो जमीन के नीचे जो जड़ है उसको नहीं देख सकता। इसी प्रकार मेरी हालत कभी कभी ऐसी होती है कि मैं अपने हाथ पैर आंख नाक इन सबको तो देख सकता हूँ, अपनी आवाज सुन सकता हूँ, पर मेरी जो गहराई, जो जमीन के नीचे वाला मेरा हिस्सा है, मैं उसको देख नहीं पाता। मेरे दिल के अंदर जो है मैं उसको देख नहीं पाता। तो पौधा है तो जड़ अवश्य होगी, और मैं हूं तो ईश्वर मेरा अवश्य होगा, ईश्वर मेरा पक्का होगा। ईश्वर है इसीलिए मैं हूं। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि क्या भगवान मेरी मदद करता है। अब बात ये है कि क्या जो जड़ होती है, जो एक पेड़ की जड़ होती है, क्या ऐसा संभव है कि जड़ पौधे के खिलाफ कुछ कर दे। जैसे मैं सोचता था ना भगवान ने मेरे खिलाफ कुछ कर दिया, तो क्या ऐसा संभव है कि जड़ पौधे के खिलाफ कुछ कर दे। क्या ऐसा हो सकता है कि जड़ चाहे कि पौधा खत्म हो जाए, या जड़ ये चाहे कि पौधा ग्रो ना करे, या जड़ की अपनी कोई ऐसी इच्छा हो सकती है कि पौधा बड़ा ना हो, फैले ना, विस्तार ना करे, या पौधे को सपोर्ट ना मिले। जैसे जड़ होती है ना, पानी और जो खाद्य पदार्थ ऊपर पहुंचाती है तने तक, पत्तियों तक। ऐसा संभव है? अगर ऐसा संभव नहीं है तो ऐसा मेरे साथ भी संभव नहीं हो सकता कि भगवान, मतलब जड़ की कोई ऐसी अपनी इच्छा नहीं हो सकती कि पौधे का सपोर्ट ना करे। तो ईश्वर की भी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं हो सकती कि मेरा सपोर्ट ना हो, मेरा बेस्ट इंटरेस्ट ना हो। तो आज मैं इस चीज को समझ पाया हूं कि गॉड्स विल जो है ना, वो मेरा बेस्ट इंटरेस्ट है। वो मेरा जो बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट है, जो मेरा सबसे बड़ा फायदा हो सकता है, वो गॉड्स विल है। अगर गॉड्स विल में मेरे लिए रखा है कि मुझे सोना मिलना है, तो मैं पीतल ले नहीं सकता। अगर गॉड्स विल में रखा है कि मेरे लिए मतलब मिठाई बनी है, तो मैं खट्टी चीजें खा नहीं सकता। मैं कितना भी प्रयास कर लूं, मैं खा नहीं सकता। तो ईश्वर की ऐसी कोई इच्छा हो नहीं सकती जो मेरे खिलाफ हो, बिल्कुल नहीं हो सकती। बिल्कुल किसी भी हालत में ईश्वर कभी ये नहीं चाह सकता, जड़ कभी ये नहीं चाह सकती कि पौधा बड़ा ना हो। बल्कि जड़ तो फैलती इसलिए है कि पौधे को ऊपर सपोर्ट मिल सके। जड़ का तो जीवन ही इसी रूप में जाता है कि पौधा को हमेशा सपोर्ट हो सके हर स्थिति में। कहते हैं ना, रेगिस्तान में कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि वो जहाँ बिल्कुल बारिश नहीं होती वहां भी सरवाइव कर जाते हैं, कि जो उनके ईश्वर होता है, जो उनकी जड़ होती है ना, वो इतनी गहरी चली जाती है कि पानी वहीं से निकाल लेती है जहां से जरूरत होती है। ऐसे ही जब मेघ पे कोई परेशानी आती है, किसी भी तरह की परेशानी आती है, तो मुझे अपने ऊपर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पौधे को पत्ती और तने पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है, जड़ पे भरोसा करने की जरूरत है। इसी प्रकार मुझे अपने पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मेरी जो जड़ है ना, वो
उतनी गहराई से पानी निकाल लेती है। मेरी बस कोशिश ये रहनी चाहिए कि मैं जड़ से अलग ना हूं, पर इतना ही काफी है, बाकी परेशानी आती भी नहीं है। तो मैं देखता हूँ कि मेरे ईश्वर ने मेरे लिए वो चीज प्लान कर रखी है, वो चीज करी है जीवन में जो मैं सोच नहीं सकता था जब तक मैं इस बात को माना नहीं कि भाई भगवान है और मेरा सपोर्ट करता है और मेरा मूल है। मैं अपने भगवान को नहीं डिनाई करता, कोई आदमी अपने अस्तित्व के मूल को डिनाई करता है। तो मैं भगवान को डिनाई करने की मेरे में हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि मेरा मूल है, उसके सिवा मैं हूं क्या। आज जो मेरा शरीर है 40 साल की उम्र में, कहते 11 महीने में ना हर कोशिका जो शरीर की सेल होती है बदल जाती है। 11 महीने पहले दूसरा शरीर था, उससे पहले कोई और दूसरा शरीर था। मेरे फोटो भी दिखते हैं, 10 साल में कुछ और था, 12 साल में कुछ और था, 15 साल में कुछ और था, 20 साल में कुछ और था। ये शरीर तो था नहीं, और एक दिन ये शरीर भी नहीं रहेगा। तो ऐसी क्या चीज है मेरे अंदर जो मैं हूं। तो मैं देखता हूं कि मेरा मूल जो है ना वही ईश्वर है, और किसी भी हालत में ईश्वर मेरे खिलाफ जा नहीं सकता। लेकिन फिर भी मुझे ना कभी कभी पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है। मुझे दर्द होता है, मुझे लॉस होता है ना, मुझे गिल्ट होता है, मुझे फियर होता है, मुझे नुकसान हो जाता है ना। तो तो ऐसा क्यों हो जाता है? अगर भगवान नहीं चाहता कि मतलब मेरे को कोई नुकसान हो, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट जो बेस्ट सेल्फ इंटरेस्ट है वो किसी भी तरीके से दबे, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि मुझे नुकसान हो जाता है, कभी पीड़ा हो जाती है, कभी सिकनेस हो जाती है। तो इसके लिए मतलब स्टेप करते रहते, मेडिटेशन करते 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 ये बातें समझ में आने लगती हैं कि एक्चुअली ऊपर वाले ने ना आम के बीच से कभी नींबू का पेड़ पैदा नहीं होता, घोड़े से कभी गधा पैदा नहीं होता। तो भगवान जो है, जो क्रिएटर है, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, उससे नपुंसक लोग पैदा नहीं होते हैं, उससे क्रिएटर ही पैदा होते हैं। तो जो ईश्वर की शक्ति है उसका हिस्सा मेरे पास भी है। भगवान ने मुझे शक्ति दी हुई है सोचने की, करने की, डिसीजन लेने की। मेरे साथ गलतफहमी क्या हो गई, मेरे साथ गलती क्या हो गई, मेरे कुछ बिलीफ गलत पैदा हो गए, मैंने कुछ डिसीजंस ऐसे ले लिए जिनके कारण सफरिंग होती है। मेरे जो सोच में कुछ, जो मेरी क्रिएट करने की जो शक्ति है वो दरअसल सोच ही है। तो मेरी क्रिएट करने की सोच में कुछ ऐसे ऐसे इल्यूजन पैदा हो गए। तो मैंने कुछ इस तरह के, जैसे एक आदमी सोता रहता है और वो सोते सोते ऐसा ड्रीम करता है कि वो गिर गया, या उससे गलती हो गई, या उसके चोट लग गई। रियल में चोट नहीं लगी है, रियल में मेरे को कोई चोट नहीं लगी है, रियल में मेरे को कुछ भी परेशानी नहीं है। ये मेरा हेलुसिनेशन है, ये मेरा एक सपन है, ये मेरा एक बुरा स्वप्न है कि मेरे में ये परेशानी है, मेरे में वो परेशानी है, मेरी जिंदगी ठीक नहीं चल रही, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, या मुझे कुछ और बनने की जरूरत है कुछ करने के लिए। एक बहुत बड़े स्कल्प्टर हुआ करते थे, शिल्पकार हुआ करते थे, उनका नाम था माइकल एंजेलो। तो लोग कहते हैं वो और लियोनार्डो दा विंची के बीच में हमेशा कंपटीशन चलता रहता था, दोनों बराबरी लेवल के आदमी थे। तो उन्होंने एक बार उन्होंने बहुत सारी मूर्तियां बनाई, माइकल एंजेलो की बनाई, और माइकल एंजेलो ने बनाई, एडम की बनाई, मोजेस की बनाई, पिएटा की बनाई। तो एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि आप ये इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाते कैसे हैं? दरअसल आप कैसे ये एडम, कैसे ये मोजेस, कैसे ये इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियां जिसमें आधा मिलीमीटर का भी अंतर नहीं होता, इतनी परफेक्ट मूर्तियां बनाते कैसे हैं? और माइकल एंजेलो ने जवाब दिया ना, वो बहुत ही हम्बल जवाब था। माइकल एंजेलो ने कहा कि मैं कोई मूर्ति नहीं बनाता, मैं कोई मूर्ति बनाता ही नहीं हूं। परफेक्ट मूर्ति तो शिला के अंदर भगवान ने पहले ही बना के डाली हुई है। जो परफेक्ट एडम, मोजेस, जिन मूर्तियों की आप बात कर रहे हो, वो तो भगवान ने पहले ही, ईश्वर ने शिला के अंदर डाली हुई थी। मेरा कार्य तो केवल इतना था, जो फालतू का पत्थर है, जो फालतू की शिला है, उसे चिजल अवे कर दूं, उसे काट काट के अलग कर दूं, उसे छील छील के अलग कर दूं। और जब फालतू का माल अलग कर देता हूं तो सामने जो है वो वो मूर्ति दिख जाती है जो भगवान ने पहले बना के डाली हुई है। तो आज मेरा यहाँ पर आते 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 इतनी बात मुझे समझ में आ गई कि ऋषि को कुछ और बनने की जरूरत नहीं है, ऋषि को अंबानी बनने की जरूरत नहीं है, शाहरुख खान बनने की जरूरत नहीं है, या कोई एक ओल्ड टाइमर वगैरह बनने की भी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो परफेक्ट ऋषि है ना, वो ईश्वर ने पहले ही बना के डाला हुआ है, और जो पहले ही बना के डाला हुआ है उससे बनाया नहीं जा सकता। लेकिन उसकी सफाई हो सकती है। अगर आपके पास सुंदर मूर्ति है तो उसकी सफाई हो सकती है, जो गंदगी है उससे हटाया जा सकता है। जैसे एक बहुत सुंदर मूर्त
अगर गाय के गोबर में, कावडंग में अगर उस पे कावडंग लिपटा हो तो हमें मूर्त बनाने की जरूरत नहीं है, बस वो गोबर हटाने की जरूरत है। जब सोने पे जंग लग जाता है तो सोना पीतल नहीं हो जाता। मेरे में 2-4 खबियां मुझ पे आ गई हैं किसी भी कारण, मेरी गलत सोच के कारण, गलत बिलीफ के कारण, लेकिन उससे मैं पीतल नहीं बन गया हूं। मैं आज भी सोना ही हूं। जंग लग गया है मेरे ऊपर, रस्ट आ गई है, लेकिन मैं पीतल नहीं बना हूं। मेरी जो वैल्यू है वो आज भी वैसी है जैसे गॉड ने मुझे बनाया था। ये मानना कि मैंने 4 गलतियां करके या 4000 गलतियां करके या 40,000 गलतियां करके गॉड ने जो सोना बनाया था उसको मैंने पीतल बना दिया, ये तो बहुत बड़ी एरोगेंस है। और ये सेल्फ विल है, ये पूरी सेल्फ विल है कि भगवान ने जिसको सोना बनाया था, मतलब मैं जो हूं, मैंने उसको पीतल बना दिया गलतियां करके। ये तो बहुत बड़ी एरोगेंस है, अहंकार है, मिथ्या है। तो मुझे आज हम्बल रहना पड़ता है। और वो ह्यूमिलिटी ये है कि भगवान ने जो मुझे सोना बनाया है ना, मैं आज भी सोना ही हूं। हालांकि मुझे थोड़ी बहुत जो मेरी गंदगी है ना, सोच में जो थोड़े से डिफेक्ट्स आ गए हैं, इनको ठीक करना है मुझे। भाई ये नहीं कहता कि अपनी आंख काट के फेंक दो, कान तोड़ के फेंक दो, वो भी कहता है अपनी सोच को करेक्ट करना है। तो मुझे अपनी सोच को ठीक करना है, बाकी मैं सोना हूं उसमें। ये कोई अब जैसे कहते हैं ना, लियोनार्डो विंची महान पेंटर थे, उनकी जो पेंटिंग्स हैं वो कहते हैं बिकती भी नहीं है। जिस देश के पास था उसने बेचने से मना कर दिया है, इतनी महान महान पेंटिंग है। मेरी कोई मजाल नहीं कि मैं लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग में जाऊं कोई कमी निकाल दूं, कोई मेरी मजाल नहीं। मेरे में इतना टैलेंट नहीं है ना, किसी और में भी टैलेंट नहीं है इंसान में। दा विंची ने जो बना दिया वो बना दिया है ना। लेकिन जो ऊपर वाला है जिसने मुझे बनाया है, वो तो महानतम पेंटर है, वो तो महानतम कारीगर है। अगर मैं कहूं कि आपने जो सामान बनाया है उसमें कमी रह गई, तो मैं इनडायरेक्टली यही तो कह रहा हूं कि आप एक गलत कारीगर हैं, आप एक कमजोर कारीगर हैं। अगर किसी जूते वाले ने कमजोर जूते बनाए और मैं कहूं कि जूते बकवास है, मैं तो ये कह रहा हूं ना, जूते वाला भी बकवास है, उसकी कारीगरी में खोट है। और जब मैं शीशे में अपने आप को देखता हूं, मुझे 4 खोट दिखते हैं कि भाई मेरे में गुस्सा है, ग्रैंडियोसिटी है, ये है, वो है। अगर ये सब मुझे खोट दिख रहे हैं, या मैं गलत आदमी हूं, मैं बुरा आदमी हूं, मैं घृणित आदमी हूं, मैं गिल्टी हूं, मैं इस तरह के खोट अगर देख रहा हूं, तो मैं तो भगवान को गाली दे रहा हूं। ये तो इबादत में खलल पड़ गया, ये तो श्रद्धा में खलल पड़ गया। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं कि भगवान जो तूने बनाया है ना, वो बल्कि बकवास प्रोडक्ट बना दिया। तू मतलब महानतम कारीगर है नहीं। तो एक ही बात सच हो सकती है, या तो ऊपर वाला जो है वो महानतम कारीगर है, और अगर वो महानतम कारीगर है तो कारीगरी महानतम है। तो जब मैं शीशे में देखता हूं ना, तो मुझे खोट जो नजर आते हैं वो मेरा नजरिया गलत है, वो अहंकार है, वो सेल्फ विल है। लेकिन मुझ में कोई खोट है नहीं, बस थोड़ा सा जंग है, वो हटा देना है। मैं पीतल नहीं बनाऊं, तो किसी भी हालत में मैं अपने आप को पीतल बना नहीं सकता। तो ये जो मुझे जब मैंने ये सब मेरी सोच में आना स्टार्ट हुआ, जब मैं इस तरह के इंटरेक्शन में आया, तो मुझे लगा यार कि मैं ऐसा नहीं है कि आज अपने आप को बर्बाद कर चुका हूं। ये मेरी जो सोच है ना, इसमें अहंकार आ गया। ये सोचती है कि जो भगवान ने बना दिया है, मैं उसको भी इम्प्रूव कर सकूं। कभी मैं एक बार स्टेप 4 वगैरह के चक्कर में लग गया। मैंने 3 साल तक 3 बार स्टेप्स करे, एक एक स्टेप करा, गहराई के साथ करा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल सत्य के तौर पे बता रहा हूं, जब तक मैं ये सोचता रहा कि भाई मैं घटिया आदमी हूं, मुझे बढ़िया आदमी बनना है, जब तक मैं ये सोचता रहा कि मैं पीतल हूं और मुझे स्टेप्स करके सोना बनना है, तब तक मेरे स्टेप्स फेल होते रहे। और जब मैंने ये माना ह्यूमिलिटी में कि जो गॉड ने बनाया है वो सोना ही है, केवल उसके ऊपर जंग लग गया है, वो जंग हटाना है, स्टेप्स कामयाब हो गए। तो सही पटल से चीजें खेली जाती हैं। मतलब गिल्ली डंडे, मतलब गली के अंदर फुटबॉल का मैच नहीं होता। तो सही सही स्थल पे जाके चीजें होती है। तो मेरा जो कंटेक्स्ट है ना, जब वो सही सेट हुआ कि भैया एक्चुअली मैं सोना ही हूं, थोड़ी थोड़ी जंग लग गई है, वो हटानी है, तब इस तरीके से स्टेप करे तो स्टेप एकदम कामयाब हो गए। तो आज मुझे ए में आते आते ना इस ह्यूमिलिटी में हूं कि हो सकता है कि मुझे कभी अच्छा नहीं लग रहा होता, कुछ गलती हो भी जाती है इसमें लेकिन वो गलती जो हो गई है उससे मेरी वैल्यू कम नहीं हुई है।
है ना। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जिससे मेरी वैल्यू बन जाए, मेहनत करके काम करूं, मैं डिसिप्लिन बन जाऊं, मैं ऐसा बन जाऊं, थोड़ा सा कर्मठ बन जाऊं, थोड़ा सा पैसा कम खर्च करने लगूं तो मेरी वैल्यू बन जाएगी। ये बिल्कुल गलत सोच है, बिल्कुल गलत सोच है। इसमें तो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, हाथ में कुछ नहीं आने वाला। क्योंकि मेरी जो वैल्यू है ना, मेरी वैल्यू मेरे होने में है, मेरे जो मैं हूं वो होने में है। तो मैं ईश्वर का बनाया हुआ एक, ईश्वर का बनाया हुआ, मैं ईश्वर की कारीगरी हूं। और मेरी वैल्यू केवल इस चीज में है कि मैं ईश्वर की कारीगरी हूं भाई। मैं क्या करता हूं क्या नहीं करता ये भी इस बात पे डिपेंड करता है मैं अपने आप को क्या सोचता हूं। खैर, करना वरना बात की बात है, लेकिन मेरी जो वैल्यू है वो इस चीज में है कि मैं ईश्वर का बनाया हूं। और अगर मैं ईश्वर का बनाया हूं तो घटिया कैसे बन गया, और अगर मैं घटिया बन गया तो फिर ईश्वर वाले की कारीगरी कैसी। तो मुझे अपनी इबादत जो है ना वो भी ठीक रखनी पड़ती है, अपनी श्रद्धा जो है ना वो भी ठीक रखना पड़ता है। लेकिन जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि कमी हो जाती है। अगर ईश्वर ने दुनिया बनाई है, पूरी दुनिया में देख लो आप, पूरी दुनिया में आपको कोई ऐसी चिड़िया नहीं मिलेगी जो उड़ ना सके, कोई मछली ऐसी नहीं मिलेगी जो तैर ना सके। आप 3 महीने के बच्चे को लेकर पानी में डाल दो वो तैर जाता है ना। उसे बाद में हम तैरना सिखाते हैं तो डूब जाता है ना। ईश्वर ने जो बनाया परफेक्ट ही बनाया, पूरी दुनिया में कहीं फेलियर नहीं है, कहीं भी फेलियर नहीं है। कोई चिड़िया ऐसी नहीं जो उड़ ना सके, कोई बीज ऐसा नहीं जो पेड़ ना बन सके, कोई मछली ऐसी नहीं जो तैर ना सके। तो मुझे कैसे फेलियर लगता है कि मैं फेलियर बन गया? क्योंकि इंसान में एक खास बात होती है कि वो अपनी अपनी कल्पना से भी कुछ सपने में रह सकता है। तो मैं सपने में हूं कि फेलियर हो गया, हिलुसिनेशन में रह सकता है। जैसे कहते हैं ना वो क्या क्या कहते हैं, कुछ कुछ डार्क स्पेल कहते हैं उसे इंग्लिश में। तो एक डार्क स्पेल आ जाता है इंसान पे, वो लगता है कि हिलुसिनेशन होने लगते हैं। ऐसी हिलुसिनेशन में हूं कि मैं गलत बन गया, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी जिंदगी में कुछ होगा नहीं, मैं अच्छा ये नहीं हूँ, अच्छा वो नहीं हूँ, अच्छा वो नहीं, अच्छा इंसान नहीं हूँ, मैं घटिया इंसान हूँ। ये मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को उस बारे में शेयर करते हुए। खैर, मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा, पर परंतु मैं कह रहा हूँ जब तक मैं अपने आप को समझूंगा नहीं मैं क्या हूं, तो मैं तो हम्बल ही नहीं हूँ। तो ये कहना कि मेरे में कोई कमी रह गई या मेरे में कोई कमी है, ये तो भगवान को गाली देने जैसी बात है। और सेल्फ विल का ना सबसे बड़ा उदाहरण ये है, अपने आप को घटिया मानना। क्योंकि आप कुछ ऐसा मान रहे हो जो ईश्वर ने बनाया नहीं, ये सेल्फ विल है। मेरा कुछ नहीं होगा ये मानना। एक छोटा सा बीज होता है ना, उसके अंदर पूरे का पूरा पेड़ है। बीज कितना 1-2 इंच का होता है, पूरे का पूरा पेड़ है, पूरा वृक्ष है उसके अंदर, मुझे नहीं दिखता। और जबकि भगवान ने पूरा वृक्ष डाला हुआ है। और जब इतने छोटे से 2 इंच के बीज के अंदर इतना बड़ा वृक्ष डाला हुआ है, तो मेरे अंदर क्या क्या संभावनाएं डाली हुई है। मैं 4 पेज इसके बारे में भी तो लिख के देखूं, कभी सोच के तो देखूं। जब 2 इंच के 1 इंच के बीज के अंदर इतना बड़ा नीम का वृक्ष डाला हुआ है, तो उसने मेरे अंदर क्या क्या संभावनाएं डाली होंगी, इसके बारे में एक बार सोच के तो देखूं, तब पता चलता है गॉड्स विल क्या है। गॉड विल कभी नहीं होती कि आम के पेड़ से मैं नींबू निकाल दूं, गॉड विल कभी नहीं हो सकती ऐसी। तो मेरे अंदर जो जो संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं की हत्या करना गॉड्स की विल नहीं हो सकती। जड़ कभी नहीं चाहती कि पेड़ आगे ना बढ़े, जड़ तो पूरा चाहती है कि पेड़ आगे बढ़े। तो फिर ये किसकी चाहत है कि जड़ कि पेड़ आगे ना बढ़े? मेरी जो जितनी लिमिटेशंस है ना, मोटे मोटे तौर पे, है ना, जैसे कोई चिड़िया उड़ने में फेल नहीं हो सकती, हर चिड़िया उड़ती है, हर मछली तैरती है। तो मुझे जब सक्सेस नहीं मिलती, उसका केवल एक कारण है, मेरी सेल्फ विल चल रही है। मैंने इतनी लिमिटेशन लगा रखी है, इतनी लिमिटेशन लगा रखी है, इतनी लिमिटेशन लगा रखी है अपने ऊपर। मेरी एक इमेज बनी हुई है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि मैंने ये चीज देखी है ए में आके, और अब मेरे ऊपर बीती है, इसमें इसलिए बता रहा हूँ। जब तक मुझे ये लगता था ना कि मैं अनवर्दी हूँ, मैं मूल्यहीन हूँ, जिस आदमी को भी लगता है ना कि वो मूल्यहीन है, वो स्टेप 4 15 बार करे, 5000 बार करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक उसे लगता है मैं मूल्यहीन हूँ, अक्सर बेरोजगारी और पैसे की कमी उसके पास आती रहेगी। क्योंकि जिंदगी में आदमी जिंदगी भर अपने बिलीफ को प्रूव करता है। जो जिंदगी नहीं जीता आदमी, हर आदमी अपना नैरेटिव जीता है। नैरेटिव में है कि मैं मूल्यहीन आदमी हूँ,
नौकरी अक्सर नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कम पैसे की मिलेगी, और मिल भी गई तो बॉस कुत्ते की तरह रखेगा, क्योंकि भाई तेरा तो मानना ही है कि तू मूल्यहीन आदमी है, तेरा कोई मूल्य ही नहीं है, और तेरा जो भी अनुभव है वो यही प्रूव करेगा। किसी आदमी जो आदमी गिल्टी होता है ना, तो गिल्टी आदमी की सबसे बड़ी खासियत क्या होती है, वो अपने आप को पनिश करना चाहता है। उसमें दो तरह के लोग होते हैं, एक तो सीधा दीवार में कोई चीज दीवार में घूसा मार देते हैं, अपने आप को हर्ट कर लेते हैं, डायरेक्ट पनिशमेंट देते हैं अपने आप। या फिर दूसरे रूप में वो क्या करते हैं, ये स्टेप 4 गहराई से होता है तब पता चल जाता है। गिल्टी आदमी क्या करता है, या तो खुद अपने आप को पनिश कर लेगा, या रोड पे जा रहा होगा कोई एक्सीडेंट करके चला जाएगा, या आप कहीं पे बैग रखोगे कोई बैग लेके चला जाएगा, और जो बैग लेके चला गया जिसने एक्सीडेंट कर दिया उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। आप मानिए इस बात को, उसकी बिल्कुल भी गलती नहीं है, क्योंकि जो आदमी है अपने आप को पनिश ही करना चाह रहा था। मोटे मोटे तौर पे मेरे जीवन में जो भी मुझे जो बाहर की दुनिया दिखती है ना, जो जो फिल्म सिनेमा घर की स्क्रीन पे दिखती है सामने, है ना, वो फिल्म जो है ना वो प्रोजेक्टर से आती है, वो दीवार पे नहीं बन रही। जो मैं पेन ड्राइव लगाता हूँ कंप्यूटर में या टीवी में, जो फिल्म दिख रही है ना, उसमें स्क्रीन का रोल नहीं है, वो तो पेन ड्राइव में ही है। अब मैं स्क्रीन पे कुछ भी कर लूं, मूवी वही चलेगी जो मेमोरी में होगी। तो जो मेमोरी में, मेरे दिमाग में जो मेमोरी है ना, जो बिलीफ्स है मेरे कि क्या परमिसिबल है, क्या सही है, क्या गलत है, वो बिलीफ लगातार मेरी जिंदगी में प्ले आउट करते रहेंगे। अगर मुझे लगे, एक व्यक्ति सज्जन मुझे मिले, कहते हैं कि यार मैंने एजुकेशन नहीं करी, ये नहीं करी, वो नहीं करी, वो नहीं करी, वो नहीं करी, इसलिए मैं जिंदगी में मुझे अच्छी नौकरी नहीं मिलती। मैंने कहा तुझे जिंदगी में अच्छी नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि तू ये बात को मान बैठा है कि तू लायक नहीं है अच्छी नौकरी के। जिस दिन तू ये बदल देगा ना कि तू लायक है अच्छी नौकरी के, उसी दिन तेरा काम चल जाएगा। और उसने करा। पता नहीं कितने लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, जिनके परिवार में बच्चा नहीं है, वो मानते हैं कि उनकी जिंदगी में ऐसा नहीं होगा, माने बैठे। तो ये सेल्फ विल है जी। भगवान की कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मेरा जीवन किसी भी रूप में रुके। अब जैसे एक चीज होती है ना, त्याग, त्याग को हम बहुत मोरल चीज मानते हैं, बहुत मोरल चीज मानते हैं। मतलब त्याग कर दिया हमने, अगर त्याग कर दिया कितनी बड़ी मूल्यहीन चीज कर दी। पर अगर आप ढंग से इसको भी देखोगे ना, अपने स्टेप 4 में, त्याग आदमी करता क्यों है? त्याग आदमी केवल इसलिए करता है कि ऊपर वाला गरीब हो गया है, वो किसी एक को ही दे सकता है सामान, या तो मुझे दे सकता है या उसको दे सकता है। और क्योंकि मैं भला आदमी हूं तो मैं अपना हिस्सा छोड़ देता हूं, सामने वाले को अपनी रोटी दे देता हूं। इससे बड़ा तो पाप हो नहीं सकता। मेरे घर के सामने पेड़ है, पेड़ में इतने आम आए हुए हैं, इतनी पत्तियां आई हुई हैं कि मैं जीवन भर लगा दूं तो मैं उसकी पत्तियां गिन नहीं सकता। पूरे नेचर में, पर कहते हैं पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक्सपैंड कर रहा है। एक छोटे से बीज को लगाओ, उससे पेड़ बन जाता है, अरबों बीज आ जाते हैं, करोड़ों बीज आ जाते हैं। मल्टीप्लीकेशन संसार का नियम है, ग्रोथ संसार का नियम है। और मैं ये मान के बैठा हूं कि मेरी जिंदगी ग्रोथ नहीं करेगी। मेरे को अच्छी तरह याद है, मैं ऑफिस में काम करता था एक, उस समय मैं बीपीओ वगैरह में हुआ करता था। एक लड़का रामलीला में कहीं रावण का रोल करता था, रामलीला होती है ना, उसमें रावण का रोल करता था, बड़ा लंबा तगड़ा लड़का था, इसीलिए रावण का रोल भी मिलता था। और दिल्ली की मतलब मेन रामलीला में रावण का रोल करता था। तो वो फिल्मों के बारे में बड़ी रुचि रखता था, बड़ी गहराई से जानता था फिल्मों के बारे में, एक्टिंग के बारे में, स्टेज के बारे में बहुत गहराई से जानता था, पढ़ता भी रहता था। तो वो बोल रहा था कि जो अवतार मूवी आई थी 2010-11 वगैरह में, उसे बनाने में 1200 करोड़ लगे थे, 1200 करोड़। तो जब उसने बताया कि अवतार मूवी को बनाने में 1200 करोड़ लगे, तो एक दूसरा सा लड़का बैठा हुआ था वहां पे, और वो कहता है लेकिन मुझे पसंद नहीं आई, मुझे पसंद ही नहीं आई। तो वो आदमी मेरे पास उठ के आया, कहता ऋषि भाई, अवतार मूवी को बनाने में 1200 करोड़ लगे और ये आदमी कहता है इसे पसंद ही नहीं आई। लेकिन उसकी बात से मुझे यह आइडेंटिफिकेशन मिला कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी, इसे बनाने में अब साइंस ही कहता है कि भैया 5 बिलियन साल लगे हैं इस दुनिया को बनने में। जैसी ये दुनिया है ना, जो भी शहर है आपका, पुणे मुने, जो भी आपके आस पत्तियां, पहाड़, हवा, जो भी है, इसे बनाने में 5 बिलियन साल लगे। पृथ्वी का हैवी इन्वेस्टमेंट है, संसार का, नेचर का, डेस्टिनी का हैवी इन्वेस्टमेंट है गॉड का। और मैं कहता हूं मुझे पसंद ही नहीं आया। मैं सेल्फ विल है भैया, तुझे इतनी महंगी चीज पसंद नहीं आई तो क्या पसंद में आएगा? गोबर।
अब मैं शीशे के सामने गाता हूँ, पता नहीं कितने साल लगे मुझे बनाने में, एक एक चीज को बनाने में। मैं तो अपना एक पेज के ऊपर फोटो पेंसिल से नहीं बना सकता, मेरे में इतनी काबिलियत नहीं है। और मैं उसी आदमी को, ऊपर वाले ने जो साक्षात में उस आदमी को खड़ा कर दिया, उसको शीशे में देख के कहता मुझे आदमी पसंद ही नहीं आया, ये ऋषि गुप्ता पसंद ही नहीं आया। अरे हद हो गई यार, भगवान का इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है मेरे में, मैं कहता हूं मैं पसंद ही नहीं आया। लेकिन नेचर का इन्वेस्टमेंट तो हर किसी में है। मैं बच्चे को देखता हूं, मेरे बच्चे में भी हैवी इन्वेस्टमेंट है नेचर का। चंद्रमोहन से बात कर रहा था, उनमें भी हैवी इन्वेस्टमेंट है, उनकी स्माइल मुझे बहुत अच्छी लगती है ना। तो आप सब में हैवी इन्वेस्टमेंट है नेचर का। अब मैं कह दूं मैं फलाना आदमी पसंद ही नहीं आया, ऐसे कैसे हो जाएगा यार? इतना तगड़ा इन्वेस्टमेंट करा है। अगर पैसे के संदर्भ में समझते हो तो अरबों खरबों लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करा, मैं कहता पसंद ही नहीं आया। तो ये मेरे सेल्फ इंटरेस्ट है। जो चीज अच्छी है वो मुझे बुरी लगने लगती है, पता नहीं किस कारण से लगने लगती है क्योंकि मेरा जो सपना है ना बहुत लंबा चल गया है। मुझे दुनिया में कुछ ऐसे बिलीफ्स मिल गए हैं। अब बचपन में कह दिया कि भाई इसके बस की ना समझना ही नहीं है कुछ, ये कभी कामयाब नहीं होगा, ये कभी कुछ कर नहीं पाएगा, ये जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा। जो भी आदमी अपनी जिंदगी जी रहा है ना, अगर वाकई जाकर देखे तो कुछ 5-7 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जिसने ये, और उसने मान लिया। मैं 7th क्लास में था और साइकिल चला रहा था, मैं नया नया सीख रहा था। मेरे घर में कोई पिताजी तो थे नहीं, तो साइकिल वाइकिल कहाँ से सीखता मैं। लेकिन उस दोस्त की साइकिल चला रहा था, दोस्त पीछे बैठा हुआ था। दोस्त सबसे अमीर आदमी का बेटा था। जाते जाते सामने से एक ट्रक आ रहा था, मेरा हाथ हिल गया और मेरे दोस्त ने एकदम जज की कुर्सी पकड़ते हुए कहा कि तेरा दिमाग शून्य पे आ जाता है, जब भी तो सामने से कोई चीज आती देखता है तो जिंदगी भर कभी ड्राइविंग नहीं कर पाएगा। तो मैं उस समय कितने साल का रहा हूंगा, 7th स्टैंडर्ड में था, 7 5 12 साल का रहा हूंगा। अब जो पुणे में रहे हैं वो जानते कि मैं ऑटो लेके आता था, मेरे पे कोई व्हीकल नहीं था। 12 साल से लेके 36 साल तक मैंने कोई व्हीकल चलाया ही नहीं। उसने तो कह दिया तेरा दिमाग शून्य पे आ जाएगा, और मैं मान गया क्योंकि मैं गिल्ट में था कि मुझसे हैंडल क्यों हिला, क्योंकि मैं अपने आप को ऑलरेडी पनिश कर रहा था। अगर से एक्सीडेंट हो जाता तो, होने को तो कुछ भी हो जाता। अब होने को तो बिल गेट्स बन जाता, होने को तो मोदी बन जाता, अरे होने को तो दुनिया का मालिक बन जाता, पर हुआ तो नहीं। और जो चीज हुई नहीं उसके बारे में सोचना क्या। तो जो चीज हुई नहीं, जो एक्सीडेंट हुआ नहीं, जो आदमी मरा नहीं, उसका मातम क्या बनाना। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है ना, इकोनॉमिकल रिसेशन आ जाएगा, अब आ जाएगा, आने को तो हो सकता है तेरे घर में खजाना भी मिल जाए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। और जो चीज हुई नहीं उसका मातम क्या बनाना अभी तक। तो जो हैंडल हिला तो मैं अपने आप को खुद ही पनिश कर रहा था, तूने कैसी गलती कर दी, ये थी, शर्म से मेरा सर नीचे झुका हुआ था। और जो आदमी खुद ही को पनिश कर रहा होता है ना, तो आसपास की सराउंडिंग उसके काम में उसकी मदद करती है। तो मैं पनिश तो कर ही रहा था, सामने वाले ने वक्तव्य दे दिया तू कभी चला नहीं पाएगा, और मैं मान गया उसकी बात। और जिंदगी भर पैदल घूम घूम के सफर किया, पीड़ा उठाई, 12 साल की उम्र से 36 साल की उम्र तक ऐसे ही चला। लेकिन जब मैंने किसी यहाँ पे औरतों को जो सब्जी वब्जी लेने जाती हैं और स्कूटर चलाते हुए देखा ना, मैंने कहा यार ऋषि तू तो फास्ट बोलर रहा है भाई, तू तो एथलीट रहा है, ये तो स्त्री है, साड़ी पहन के भी चला रही है। तब मैंने यहाँ पे स्कूटर चलाना सीखा। मुझे केवल आधा घंटा लगा, उसके बाद मैंने स्कूटर भी लिया, गाड़ी भी ली, सब कुछ लिया। तो मुझे ना मेरियन विलियमसन की लाइन बहुत अच्छी लगती है। वो कहती है हमारा जो सबसे बड़ा भय है, जो सबसे बड़ा डर है, वो ये नहीं कि हम अपर्याप्त हैं या नाकाफी हैं। हमारा सबसे बड़ा डर ये है कि हम हर सीमा के पार शक्तिमान हैं। Our deepest fear is not that we are inadequate. Our deepest fear is that we are powerful beyond measure. हम इतने शक्तिमान हैं जिसे नापा नहीं जा सकता। हमारा सबसे बड़ा डर यही है। और हम अपने अंधकार से पीड़ित नहीं हैं, हम अपने प्रकाश से पीड़ित हैं। क्योंकि हमें यह लगता है कि हम कौन होते हैं सुंदर होने वाले, हम कौन होते हैं अमीर होने वाले, हम कौन होते हैं खुश रहने वाले, हम ऐसे होते कौन हैं। और मैं ये सोचता हूं कि हम ऐसे कौन नहीं हैं जो ऐसा नहीं हो सकते।
अरे हम भी तो गॉड के बनाए हुए आए हैं, हम भी तो ऊपर वाले की कारीगरी है, हम भी तो लिनार्डो दा विंची की पेंटिंग है, हम कैसे घटिया हो गए? भाई एक राजा के 4 बेटे हैं, चारों ही राजकुमार हैं, ऐसे कैसे हो जाएगा? राजा के 4 बेटे हैं तो एक घटिया हो गया, दरबान हो गया, एक भिखारी हो गया, ऐसे कैसे हो जाएगा? पर जैसे बिग बुक में भी कहानी बताते हैं बिब्लिकल स्टोरी को कि एक आदमी अपने बहुत अमीर बाप को छोड़ के दूर चला जाता है और वहां जाके गरीबों में कूड़े कबाड़े में रहता है। मेरी हालत बिल्कुल वही ठीक है। मैं अपनी गॉड्स विल को छोड़ के ये मान के कि मैं घटिया हूं, मैं छोटा हूं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं पा सकता, ये मान मान के मैं अपने बाप की जमीन से दूर तो खैर कहाँ आ पाऊंगा, भगवान तो हर जगह है, लेकिन जड़ से अपना रिश्ता तोड़ने में लगा हुआ हूं अपने आप को। मैं उस आदमी की तरह हूं जो जिस जाल पे खड़ा हुआ है उसी को काटे जा रहा है। तो गॉड्स विल है क्या? गॉड्स विल मुझे छाती पे हाथ रख के 1 मिनट में जॉय या गिल्ट एकदम पता चल जाता है। अगर मुझे कोई काम करने में गिल्ट हो रहा है, वो परमानेंटली मेरी सेल्फ विल है। मुझे काम करने में मुझे भय लग रहा है किसी चीज का, परमानेंटली सेल्फ विल है। एंग्जाइटी हो रही है, सेल्फ विल है। तो अभी जैसे ये जो कोरोना का मतलब लॉकडाउन का जो टाइम चल रहा है, मेरे बेटे का जन्मदिन था। अब बेटे ने कहा साइकिल चाहिए, मैं ले आया, वो 5-6 हजार का आइटम था। बेटे ने कहा आईपैड चाहिए। अब ये सोचना कि कल पैसे नहीं आएंगे, ये तो भगवान पे शक करने वाली बात है। मैं ले आया आईपैड भी, ला दिया, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जब कल आएगा तो कल की जरूरतें कल पूरी हो जाएंगी। क्योंकि जब मैं अपने माँ के गर्भ में था ना, तो मुझे तो खाना पीना भी नहीं आता था, पर मेरा पेट जब भी भर रहा था। जब मैं स्कूल जाता था छोटा था, जब भी मेरा पेट भर रहा था। जब मैं बड़ा हो रहा था, जब भी मेरा पेट भर रहा था। आज भी तो ये सोचना कि मेरे करने से सब कुछ होगा, ये तो महान एरोगेंस है। मुझे मिल जाता है बस। मैं तो ए में आने के लिए भी कुछ करा नहीं। मैं तो बताया ना, मैं तो शराब पीने पहुंचा था, फलाना आदमी उठा के मुझे यहाँ पे ले आया। ये गॉड्स विल है, इतना सुंदर प्रोग्राम मिल गया। तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है, गॉड विल क्या है, सेल्फ विल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। पहली बात तो ये है कि समंदर का कोई भी किनारा समंदर से अलग नहीं हो सकता। ये सोचना कि मेरी सेल्फ विल चल रही है, इसका मतलब मैं भगवान से कंपटीशन में हूं। मतलब इस गेम में, मेरी जिंदगी जो गेम है, इसमें 2 खिलाड़ी हैं, उन दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही है, एक भगवान और एक मैं। कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है। जो भी विल चल रही है वो गॉड की विल चल रही है। और अगर मैं उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, मतलब गॉड तो प्यार चाहता है जीवन में, गॉड तो तरक्की चाहता है, गॉड तो जॉय चाहता है, गॉड तो हेल्थ चाहता है। उसके अलावा कुछ भी हो रहा है तो वो मेरा सपना चल रहा है। और वो जो कहते हैं ना, करेक्टेड इफेक्ट्स आसानी से छोड़े नहीं जाते। मैंने तो आज तक कोई ऐसा मेंबर देखा नहीं जिसने 12 स्टेप 12 बार कर लिए हो और करेक्टेड इफेक्ट से परमानेंटली दूर हो गया। कोई भी ऐसा नहीं होता, कोई भी ऐसा नहीं है। बल्कि कभी कभी तो जैसे कि कोई अपराधी जेल में जाता है तो उसके जो सीधा नहीं बनता, बल्कि वो एक्सपर्ट क्रिमिनल बन जाता है। मैं तो ऐसे ज्यादा उदाहरण देखे हैं, बल्कि व्यक्तिगत तौर पे बता रहा हूं कि परमानेंटली मान लेते हैं कि अब ये कैरेक्टर डिफेक्ट जाएगा नहीं। कैरेक्टर डिफेक्ट इसलिए नहीं छोड़ना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अपना हिस्सा लगता है। वो ये नहीं लगता कि जैसे सोने पे जंग लग जाता है ना, बाहर से आके फॉरेन एलिमेंट लग गया। जंग वही तो होता है ना, फॉरेन एलिमेंट। जो रस्ट होता है एक्चुअली इट्स अ फॉरेन एलिमेंट, इट्स नॉट पार्ट ऑफ द गोल्ड, इट्स समथिंग अदर देन द गोल्ड। जब तक ये लगता रहेगा ना मुझे कि ये गुस्सा मेरा हिस्सा है, ये लिमिटेड थिंकिंग मेरा हिस्सा है। एक वर्ड होता है ना ग्रैंडियोसिटी, है ना, एक होता है पीपल प्लीजिंग। ये सारे आडंबर वाले शब्द हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है, कोई भी अर्थ नहीं है। एक आदमी 4 आदमियों की चाय के पैसे दे दे और सोचने लगे ग्रैंडियोसिटी है, बुलशिट। पता नहीं कहाँ कहाँ के कैरेक्टर डिफेक्ट। उसका कारण भी क्या है? क्योंकि मैं सोचता हूँ मैं फॉल्ट में हूँ, आई मस्ट बी फॉल्टी, मैं फॉल्टी ही हूँ। तो मैं फालतू के कुछ और तो मिलता नहीं है। कहते हैं दिमाग को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है, प्रॉब्लम तो पकड़ेगा, खींचेगा। अगर कुछ नहीं मिलेगा तो वो क्रॉसवर्ड ही खेलेगा ऑफिस के अंदर। तो ऐसे ही मैं भी 4 जब स्टेप करने लगता हूँ तो मेरे में ये इस तरह की घमंड आ जाता है कि मैं फॉल्टी हूँ और मैं कुछ और बन गया हूँ जो भगवान ने बनाया नहीं है। अब मैं 4 स्टेप करूंगा और इसके बाद मैं ऐसा वाइट बन जाऊंगा 4 स्टेप करने के बाद।
तो ये बिल्कुल अहंकार वाली बात है कि मैं घटिया हूं। अब मंदिर की जैसे स्टेप्स करते हैं ना, मंदिर की सीढ़ियां इसलिए नहीं चढ़ी जाती कि सीढ़ियां चढ़नी है। मंदिर की सीढ़ियां कभी भी इसलिए नहीं चढ़ी जाती कि सीढ़ियां चढ़नी है। मंदिर की सीढ़ियां इसलिए चढ़ी जाती है भगवान के दर्शन करने हैं। और अनफॉर्चुनेटली देखने के लिए क्या मिलता है, बस लोग सीढ़ियां अब इसीलिए चढ़ रहे हैं कि सीढ़ियां चढ़नी है। और ये कि जो 12 स्टेप्स हैं वो भी इसलिए करे जाते हैं कि भाई कुछ और पाना है, हैप्पी जॉयस एंड फ्री लाइफ चाहिए। केवल 12 स्टेप्स करने हैं, केवल इसलिए सीढ़ियां चढ़नी है कि बार बार सीढ़ियां ही चढ़नी है। ऐसा जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री, डिग्री पे डिग्री कलेक्ट करते रहते हैं, है ना। तो उन्हें लगता है कि जैसे वो है इनकम्प्लीट है, एक डिग्री और कर लेंगे तो कंप्लीट हो जाएंगे, वैल्यू बढ़ जाएगी। और वो सब मैं कहता हूँ बुरा नहीं है, आप डिग्री के करने का शौक है तो करिए भैया, 2000 डिग्री करिए। पर ये सोचना कि मेरे में कोई कमी रह गई है, 4 डिग्री 4 पैसे 4 इस करने से मेरी कमी पूरी हो जाएगी, ये बिल्कुल, ये एक ऐसी चीज है कभी नहीं होगी पूरी, नहीं होगी, क्योंकि कमी है नहीं। जो गड्ढा है उसमें ही तो कुछ भरा जा सकता है, जहां पे गड्ढा है नहीं। तो ये सोचना कि मैं मूल्यहीन आदमी हूँ, 4 स्टेप करने से मूल्य बन जाए, बिल्कुल गलत है। बल्कि ये कि मैं ऑलरेडी सोना हूं और मेरे पे थोड़ा सा जंग लग चुका है, मुझे स्टेप इसलिए करने हैं कि जंग हट जाए, तब स्टेप कामयाब हो जाएंगे। तो स्टेप में कौन सी डायरेक्शन ली जाए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरा जो सेल्फ विल वाला मामला है, वो हर चीज जो मेरे सेल्फ इंटरेस्ट में नहीं है, जो मुझे दुख देती है, जो जॉय देती है। आप कहते हैं ना विदाउट पेन नो गेन, मैंने तो आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं देखा जो पेन में रह के गेन पा गया हो, आज तक नहीं देखा, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ। पेन के साथ आप सोच रहे हो कि आपने नींबू का पेड़ लगाया और आम निकल आएगा, विदाउट पेन नो गेन, ये ऐसी बात है जिससे कभी अनुभव नहीं किया चीजों का। आप आम का बीज लगाओगे तो ही आम का पेड़ आएगा, क्या गारंटी है कि आम का बीज लगाने से आम का पेड़? 100% गारंटी है। पेन के साथ पेन ही मिलेगा, बिल्कुल पेन मिलेगा। जितना पेन अगर जॉय जॉय में कर दिया, जो लोग बहुत चिंतित होते हैं ना कि एग्जाम कैसे देंगे, कैसे देंगे, कैसे देंगे, कैसे देंगे, कैसे देंगे, बहुत चिंता में प्रिपरेशन करते हैं। जैसे वो एग्जाम के अंदर पहुंचते हैं ना, जब पेपर सामने आता है तो क्वेश्चन के आंसर ही भूल जाते हैं, और जैसे ही कमरे से बाहर आते हैं ना, सब याद आ जाता है ना। तो जो पेन है, स्ट्रेस सबसे बड़ा पेन है। स्ट्रेस में कभी कोई आदमी कहीं कामयाब नहीं होता, काम चलेगा नहीं। और जो क्रिकेट का खेल खेलते रहे हैं उन्हें पता, खासकर जो बॉलर्स वगैरह रहे हैं, जानते हैं अगर टेंशन में लास्ट को ओवर करेंगे तो छक्के छक्के पड़ेंगे, और टेलेंडर है ना वो भी सर के ऊपर से उठा के बॉल मारेगा। तो आप जो नॉर्मली कर सकते हैं वो भी करना मुश्किल है। तो अब मेहनत तो करनी पड़ती है, ऐसा सोच के चलते हैं ना लोग कि मेहनत तो करनी पड़ती है, बस यही सारी प्रॉब्लम है। आप कितनी भी मेहनत कर लो कभी पूरी नहीं होगी, आपको लगेगा कुछ ना कुछ कमी रह गई, कुछ ना कुछ कमी अवश्य रह गई, है ना। कामयाब होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो ऐसा सोचता है, मैं उसको तो बस भगवान कहता हूँ उसको थोड़ी सही अक्ल दे दे। मुझे कामयाब होने के लिए कुछ नहीं करना, मैं जो हूं उसी के कारण कामयाब हूं। सोने की कीमत मेरी बीवी के पास काफी सोना है, काफी सोना है, और वो सोने को पहनती नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जो सोना उसके पास है उसकी कीमत गिर गई। सोने की कीमत सोना होने में है। मेरी कीमत जो है ना, मैं जो हूँ, जो भगवान का बनाई हुई कारीगरी हूँ, वो होने में मेरी कीमत है। मैं क्या कर रहा हूँ इस पे इतना डिपेंड नहीं करता। सचिन तेंदुलकर 0 पे भी आउट हो जाए तो कल उसको आप चाय वाला नहीं बोलने वाले, या कोई बोल देगा? या कल को 2 बार 3 बार 5 बार 0 पे अगर आउट हो जाए तो आप ये नहीं कहोगे साला गली का खिलाड़ी है, गली मोहल्ले का खिलाड़ी है। सचिन तेंदुलकर की कीमत सचिन तेंदुलकर होने में है। अमिताभ की 20 मूवी फ्लॉप हो गई हैं, हो चुकी होंगी कभी ना कभी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्टर अच्छा नहीं है। अमिताभ की कीमत अमिताभ होने में है। ऐसे ही मेरी कीमत ना मैं होने में हूँ, जो मुझे ऊपर वाले ने बनाया है। मैं अपनी खुद की करामात नहीं हूँ भाई, मैं ऊपर वाले की करामात हूँ। आज मुझे कैसे लगने लगा मैं घटिया बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, मैं वो बन गया, कैसे पता नहीं कैसे लगने लगा। तो मुझे अपने सेल्फ विल को समझना पड़ेगा कि मेरी हिम्मत नहीं कि गॉड की बनाई हुई किसी भी चीज में इंटरफेयर कर दूं। और इसलिए ये ह्यूमिलिटी है, ये मानना, ये कहना कि मैं सुंदर हूं, मैं कामयाब हूं, मैं अच्छा हूं, मैं स्माइलिंग हूं,
ये तो ह्यूमिलिटी है, क्योंकि अब तो आप मान रहे हो कि भगवान ने जैसा आपको बनाया है। ये तो ज्ञान है। एक छोटे से बच्चे को देखा है, बच्चा जब पेशाब करता है ना, अपना पी ऑफ करता है ना, उसमें भी हाथ से खेलता है, क्योंकि बच्चे को अपने पेशाब से भी घृणा नहीं है। वो सीधा भगवान के घर से आया है, उसमें इतना सेल्फ लव है कि अपने पेशाब से भी खेलता है। और हमने 4 लोगों को चाय पिला दी तो ग्रैंडियोसिटी हो गई, पीपल प्लीजिंग हो गई, है ना। 2 दिन मुंह के लटक के कहते, जो जो आदमी मायूस होता है, जो आदमी गंभीर आदमी जो होता है, गंभीर आदमी जो होता है, बड़ा खतरनाक आदमी होता है सच्ची में। तो खैर, अब मैं पता नहीं कैसे लगने लगा मुझे, तो आज मेरा मतलब गॉड विल सेल्फ विल के बारे में तो जब मतलब समझ में आता है, जब मैं मानता हूं मैं कौन हूं। अगर मुझे लगता है मैं खुद की करामात हूं, सड़ा हुआ आदमी हूं, गला हुआ आदमी हूं, घिसटा हुआ आदमी हूं, फिर मैं जो भी सोचूंगा ना सर जी, चाहे मैं सोचूं कि स्टेप 4 करूं, स्टेप 5 करूं, 10 करूं, वो सब सेल्फ विल है। फिर तो स्टेप्स करना ही सेल्फ विल है। कोई भी स्टेप ले लो आप, वो सब सेल्फ विल है। लेकिन जब मैं ये मानता हूं ना कि मैं गॉड की करामात हूं, सुंदर हूं, लविंग हूं, लवेबल हूं, है ना, आई डिजर्व गुड लाइफ, है ना, एवरीबडी अराउंड मी वो भी वैल्यूबल है क्योंकि ऊपर वाले की करामात है। उसके बाद आप जो भी स्टेप लोगे, पहला, दूसरा, पांचवा, और जो भी जिंदगी में काम का, इसका, जॉब का, उसका, सबका, जो वो सारे कामयाब होंगे। और कभी कभी भगवान जो होता है ना, गॉड मूव्स इन मिस्टीरियस वेज। पूना की कंपनी बंद हो गई, अब मुझे यहाँ आना पड़ा, लेकिन यहाँ पे मुझे अपना फेवरेट जॉब मिला। अफ्रीका में कुछ ऐसे पेड़ होते हैं, बहुत जरूरी है एक जगह के लिए, एक जंगल के लिए वो, लेकिन उनके बीज जो होते हैं वो एक शेल में होते हैं, जैसे नारियल का शेल होता है ना, उसके बीच में बीज होता है। वहां हर साल जंगलों में आग लगती है, जिससे वो खोल फटे और बीज निकल के आए, जर्मिनेट हो, और जो पेड़ की प्रजाति है वो कंटिन्यू करे। तो जंगल की आग जो जरूरी है उस पेड़ के लिए, उसके जीवन के लिए। तो कुछ थोड़ी बहुत जो परेशानियां दिखती है ना, वो मेरे लिए भी जरूरी है, लेकिन जो आग है ना, वो मेरे अंदर के स्वरूप को निकालने के लिए होती है, कभी मुझे जलाने के। जो जो भोजन के नीचे आग लगाई जाती है ना, वो भोजन पकाने के लिए लगाई जा रही है, वो भोजन को जलाने के, नष्ट करने के लिए नहीं लगाई जा रही है। तो जो मुझे, मैं ये छोटी मोटी चीजें जो मुझे दिखती हैं, परेशानियां हैं नहीं, वो मुझे दिखती हैं। एक बार एक आदमी, एक मेंबर है, मेरे स्पॉन्सर ही हैं, तो उनकी बेटी उस समय 6 साल की थी, तो अपने ऑफिस पहुंचे तो उनका 11 माले मतलब 11th फ्लोर पे उनका ऑफिस था। उस दिन लिफ्ट खराब थी। अब स्पॉन्सर कहते हैं तो फंस गए आज। तो बेटी कहती है, नहीं पापा, मैं हमेशा से यहाँ की सीढ़ियां काउंट करना चाहती थी, आज मुझे मौका मिल गया। और वो खुशी 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 चढ़ गई, है ना। तो मैं जब मानता हूं ना कि मैं फंस गया, ये सेल्फ विल है। दरअसल मैं, कोई भी आदमी चाहे, मैं भैया प्लेन पेपर पे लिख के दे रहा हूँ, आज जिंदगी में जो परेशानी थी ना अब से पहले की, वो सब इस कोरोना लॉकडाउन में जल जाएगी। ये कोरोना लॉकडाउन उस खोल को जला देगा जिससे हमारे अंदर का असली बीज, जब 1930 के दौर में जब अमेरिका में डिप्रेशन आया ना, उससे पहले लोगों को जबरदस्ती नौकरी कराई जाती थी, गन पॉइंट पे, लेबर थे, स्लेव थे लोग, लेकिन उसके बाद स्लेवरी नहीं रही। 1950 के बाद जब ये वर्ल्ड वॉर 2 हुआ ना, लाखों लोग भूखे मर जाते थे केवल बंगाल में, और अफ्रीका में कितने मरते होंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन उसने इंग्लैंड को इतना कमजोर कर दिया कि उसको कॉलोनी छोड़नी पड़ी, और लोग अपना कम से कम भूखे तो नहीं मर रहे। तो ये जो आग लग रही है ना, कुछ बेहतर बनाने के लिए लग रही है, जो भी लग रही है, लेकिन मैं उसको क्योंकि ये छोटी सी बात ये है, बस 2 मिनट और ले रहा हूं, इस जीवन में कुछ ऐसा हो नहीं सकता जो गॉड ना चाहे और हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो गॉड ने नहीं चाहा और हो गया, बिल्कुल नहीं हो सकता। और गॉड मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ जा नहीं सकता। ईश्वर जो है वो मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ जा नहीं सकता, उसके पास कोई वजह नहीं है मेरे खिलाफ जाने की। बल्कि जो दुनिया में वो जो भी बना रहा है वो मेरे लिए ही बना रहा है। आप जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहा है, बड़ी बड़ी चीजें बना रहा है, वो बेटे को ही मिलेंगे भैया, है ना, समय पे, सही समय पे। तो कोई भी, जो मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ, वो 10 साल का है, मैं गाड़ी का स्टेयरिंग उसके हाथ में नहीं देने वाला भैया। कल को गाड़ी उसकी होगी, हो सकता है मर्सिडीज दे दूं उसके 20 जन्मदिन पे, लेकिन
आज नहीं दे सकता, आज उसके हाथ हैंडल नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन उसकी इनहेरिटेंस में है गाड़ियां, अब बंगले हैं, उससे मिलेंगे। तो मेरी इनहेरिटेंस में पता नहीं कितनी चीजें हैं, मुझे मिलेंगी। ये सोचना कि मुझे नहीं मिलेंगी, ये तो ये कहना है मैं ऊपर वाली की औलाद नहीं, किसी और की औलाद हूं, ना जायज हूं या ऑर्फन हूं। तो ऐसा, ये मेरी सेल्फ विल है। अपने आप को कमजोर फील करना, डिजेक्टेड फील करना, फॉल्टी फील करना, गंदा फील करना। ऊपर वाले ने मुझे बनाया नहीं ऐसा, तो मैं ऐसा बन कैसे जाऊंगा? और ऐसा बन नहीं सकता तो मुझे लगता क्यों है? क्योंकि ये बस एक एक पूरा स्वप्न है, इसे छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया। 10 मिनट है तो आई विल टेक ऑन क्वेश्चंस आल्सो।